हेलो लर्नर्स। आज हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। तो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो ये सिंगल टाइप एंजाइम होता है और इसके पास 5 सब यूनिट होती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन अल्फ़ा होती है जो कि असेंबली और रेगुलेटरी फंक्शन करती है। सेकेंड वन बीटा होती है जो कैटालिटिक फंक्शन करती है। थर्ड वन बीटा प्राइम होती है जो डीएनए बाइंडिंग करती है। और फोर्थ वन ओमेगा होती है जो कि स्टेबलाइजेशन करती है, जो भी हमारा हाइब्रिड बनता है डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स का, उसमें स्टेबलाइजेशन का रोल प्ले करती है। और इसमें जो सबसे इनिशिएटर होता है सिग्मा फैक्टर, जो सिग्मा सब यूनिट है इसका, वो प्रोमोटर की रिकॉग्निशन करती है और इनिशिएशन को स्टार्ट करता है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि ये 3 प्राइम OH इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको इनिशिएशन के टाइम पर 3 प्राइम OH नहीं चाहिए होगा, ये अपने आप से कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। डजेंट रिक्वायर्ड प्राइमर। टेम्पलेट डिपेंडेंट, बस इसको एज ए रेफरेंस टेम्पलेट चाहिए होगा डीएनए का, क्योंकि उसी के रेफरेंस में ये ट्रांसक्राइब करेगा। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऑब्वियस बात है, टेम्पलेट चाहिए तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए ही चाहिए होगा ट्रांसक्रिप्शन में। और Mg2+ फैक्टर चाहिए होगा जो कि रिपल्सन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि डीएनए भी हमारा नेगेटिव चार्ज है और आरएनए जो सिंथेसाइज होगा वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो उसका रिपल्सन को कम करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर Mg2+ आएगा। रेट स्लोअर देन डीएनए पॉलीमरेज, इसका रेट स्लो होगा डीएनए पॉलीमरेज से, क्योंकि ये एक तो सिंगल एंजाइम है और इसके पास प्रोसेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ भी है। एंजाइम इट इज सिंगल टाइप है 5 सब यूनिट, सिंगल एंजाइम है 5 सब यूनिट के साथ, तो इसीलिए इसका रेट और भी कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। जैसा हमने देखा प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का था जिसकी 5 सब यूनिट थी, लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो यहाँ पर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारा एनिमल सिस्टम है उसमें 3 टाइप के ही यूज में आते हैं। तो फर्स्ट वन होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसका प्रोडक्ट होता है आरआरएनए में भी डिफरेंट टाइप के आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, एस जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है, 28S आरआरएनए, 40S आरआरएनए। एक यहाँ पर आरआरएनए रह जाता है 5S आरआरएनए, जो दूसरा एंजाइम सिंथेसाइज करता है, आगे बात करेंगे हम। और इसका प्रोमोटर जो होता है बाईपार्टाइल होता है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिकॉग्निशन से दोनों तरफ होगा। इसके बाद जो सेकेंड होता है वो मेजरली सिंथेसाइज करता है mRNA को, और मोस्ट snRNA जो कि स्प्लाइसिंग में यूज होते हैं, U1, U2, U4, U5, और एक होता है U6, वो दूसरा एंजाइम सिंथेसाइज करता है। और यहाँ पर U3 snRNA नहीं होता है। और उसके बाद ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं लाइन, इसको भी सिंथेसाइज करता है, miRNA को करता है, siRNA को करता है। और इसका जो प्रोमोटर होता है वो यूनिपार्टाइल होता है, मतलब अब स्ट्रीम ही होता है, टाटा, कैटबॉक्स, जीसी बॉक्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड वन होता है जो टीआरएनए को मेजरली सिंथेसाइज करता है। उसके अलावा जो भी बचाया होता है, जैसे यहाँ पर आरआरएनए 5S बचा था, यहाँ पे U6 snRNA बचा था, वो दोनों क्या करता है टीआरएनए के साथ साथ यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ही सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ScRNA को भी यही करता है और siRNA को यही करता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो है वो आरआरएनए को सभी को करेगा, सिर्फ एक को नहीं करेगा, वो टीआरएनए कर देगा। और सेकेंड वन mRNA को करेगा और snRNA को करेगा, एक SN को नहीं करेगा वो थर्ड कर देगा। और थर्ड वाला जो टीआरएनए करेगा और बाकी जो बचा हुआ है वो सब टीआरएनए कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। siRNA दैट साइलेंस ट्रांसपोजांस, siRNA दैट अफेक्ट क्रोमेटिन। ये जो अलग अलग है, ये जो है ट्रांसपोजांस को साइलेंट करता है और ये क्रोमेटिन को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एनिमल सिस्टम में 3 ही यूकैरियोट में यूज होते हैं, इसके बारे में इनके कंपोनेंट जो भी प्रोडक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।